नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां जसप्रीत कौर ते पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहयोग संघवाद नूं वधेरे सार्थक बनाउण लई केंद्र ते सूबिਆਂ नूं मिल के काम करन दी अपील कीती। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार नूं अप्रैल 2020 तो जनवरी 2021 तक दा GST मुआवजा जारी करन दी बेनती कीती। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि GST नूं तर्कसंगत बनाउण दी लोड़ है। भारत ते चीन विचाले सरहदी विवाद दे हल लई दोहां देशां दे कोर कमांडर पद्धर दे अधिकारियां दी मोल्दो विच 10वें गेड़ दी गलबात हुई। आज अंतर्राष्ट्रीय मां बोली दिवस मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने प्रशासन विच मां बोली दी वरतों वधाउण ते जोर दिता। पंजाब विच पंजाबी बोली ते सभ्याचार दी साम संभाल ते प्रफुल्लित करन लई समागम करवाए जा रहे ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों आत्मनिर्भर भारत अते लोकल लई वोकल दे सद्दे तहत इंडिया टॉय फेयर 27 फरवरी तो शुरू होवेगा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दे के कहा है कि केंद्र ते सूबिਆਂ ਨੂੰ मिल के काम करना चाहिए है ते सहयोग संघवाद ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ सार्थक बनाउणा चाहिए है। उन्होंने कहा कि मुकाबले की भावना सहयोगी संघवाद केवल सूबिਆਂ ਵਿੱਚ ही नहीं बल्कि ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ भी होना चाहिए है। वीडियो कानफ्रेंस राਹੀਂ नीति आयोग की गवर्निंग कौंसल की 6वीं मीटिंग ਨੂੰ संबोधन करदਿਆਂ प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस बारे के बजट विच चुके गए कदमां का स्वागत होया है, जिस तो देश के लोगों दी भावनावां का पता लगता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत के निर्माण का एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसका उद्देश्य न केवल अपनियां बल्कि दुनिया दी लोड़ां नूं पूरा करना है। को और अधिक सार्थक बनाना, और यही नहीं, हमें प्रयत्नपूर्वक कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को न सिर्फ राज्यों के बीच डिस्ट्रिक्ट तक ले जाना है, ताकि विकास की स्पर्धा निरंतर चलती रहे, विकास ये प्राइम एजेंडा बना रहे, देश को नई ऊंचाई पर ले जाने की स्पर्धा कैसे बढ़े, ये मंथन करने के लिए पहले भी कई बार हमने चर्चा की है। आज भी स्वाभाविक है कि इस समिट में उस पर बल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2014 तो लैके हुण तक पेंडू अते शहरी भारत विच 2 करोड़ 40 लाख तो वध मकानां दी उसारी की गई है। उन्होंने कहा है कि नवीं पहल के तहत 6 सूबिਆਂ विच आधुनिक तकनीक राही मकान उसारे गए ने। जल जीवन मिशन का जिक्र करदਿਆਂ प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस मिशन तहत 3.5 करोड़ तो वध पेंडू परिवारां नूं पाइपलाइन राही पानी की सप्लाई की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत नेट प्रोग्राम राही पिंडां नूं इंटरनेट नाल जोड़न विच तब्दीली वाली भूमिका निभाई है। उन्होंने नवीनता ते तैक्नोलॉजी नूं अगे वधाउण लई आपसी सहयोग बनाए रखण दा भी सदा दिता। खेतीबाड़ी का जिक्र करदਿਆਂ प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले सालों में खेती अते पशु पालन तो लैके मच्छी पालन तक सारे खेत्रों में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिस दे नतीजे वजों कोरोना काल में देश के खेती सैक्टर ने बरामद में महत्वपूर्ण वाधा दर्ज किया है। बीते वर्षों में कृषि से लेकर पशुपालन और मत्स्य पालन तक एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाई गई है। इसका परिणाम है कि कोरोना के दौर में भी देश में कृषि निर्यात में काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हमारा पोटेंशियल इससे अनेक गुना ज्यादा है। हमारे प्रोडक्ट्स का वेस्टेज कम से कम हो, इसके लिए स्टोरेज और प्रोसेसिंग पर भी ध्यान देने की जरूरत है।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਬੇहद ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ, ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। इस मीटिंग में लद्दाख और जम्मू कश्मीर वालों केंद्र शासित प्रदेशों के तौर पर पहली बार शिरकत की गई। मीटिंग में गवर्निंग कौंसिल के प्रदेन मैंबर, केंद्रीय मंत्री, नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत और केंद्र सरकार के होरना सीनियर अधिकारियों वालों शिरकत की गई। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार को बेनती की है कि अप्रैल 2020 तो जनवरी 2021 तक के समय का बकायदा GST मुआवजा जारी करे जो 8,253 करोड़ रुपए बनता है। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की मीटिंग दौरान भेजी गई अपनी स्पीच में इस गल ते जोर दिता आउंदे माली वरे दौरान GST की मुआवजा महीने के आधार पर जारी किया जाए ते पंजाब वर्गे सूबे लिए मौजूदा 5 सालों तो बाद भी GST मुआवजे के समय को वधाया जाए। उन्होंने कहा कि पंजाब ने स्थाई तौर पर GST के मालीए का महत्वपूर्ण हिस्सा गवाया है। मुख्यमंत्री वालों भारत सरकार को कोविड प्रबंधन लिए निर्धारित मौजूदा 50% की बजाय उपलब्ध कोरोना वायरस रिलीफ फंड को 100% खर्च करने की आग्ञा देने की भी अपील की। उन्होंने सलाह दी कि कोविड संबंधी मामलों कारण SDRF के सालाना बजट में वाधा होने की सूरत में सूबे को पिछले सालों के उपलब्ध फंडों की वरतों करने की आग्ञा भी दी जाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार को यह भी अपील की है कि सूबे को घट्टो घट्ट 300 करोड़ रुपए की फौरी वित्तीय सहायता दी जाए तां जो कोविड महामारी के मद्देनज़र सेहत संबंधी बुनियादी ढांचे, उपकरणों और सेहत संभाल दी होरना जरूरतों को अपग्रेड किया जा सके। मुख्यमंत्री ने केंद्र वालों सूबे को सेहत वैलनैस सेंटरों विखे म्यारी और प्रभावी सेवाएं प्रदान करन, बुनियादी ढांचे को मजबूत करन, दवाइयां और टेस्टां की सुचज्जी उपलब्धता लिए बनती ग्रांट मुहैया करवाने की भी मांग की तां जो सब सेंटरों, सैकेंडरी सेहत संभाल सेवावां नाल जुड़े प्राइमरी सेहत केंद्रों लिए विशेष करके कोविड दौरान मुट्टियां सेहत संभाल सेवावां प्रदान करन दे सूबे के यत्नां नूं मजबूत किया जा सके। मुख्यमंत्री ने गुरदासपुर मैडिकल कॉलेज के प्रोजैक्ट को तरजीही आधार पर विचारन की भी अपील की तां जो इस सरहदी जिले में बेहतर सहूलतां मुहैया करवाईयां जा सकन। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्रीय बजट 5 ट्रिलियन के अर्थचारे तो भी अगे का बजट है। चेन्नई में एक समागम को संबोधन करदे खजाना मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्यों को वस्तु ते सेवा कर नूं एक समान रूप नाल तर्कसंगत बनाने लिए विचार चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने भारत को लोक भलाई शासन व्यवस्था वाला देश दसदिया कहा कि सरकार सेहत और सिक्ख्या वाल पूरा ध्यान दे रही है नाल ही योग तरीके नाल साधन जुटाने का भी यतन कर रही है। खजाना मंत्री ने कहा है कि जेकर टैक्सां का दायरा वधाया नहीं जाएगा तो देश का विकास और उन्नति भी संभव नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि सरकार को घट्टो घट्ट रेगूलेशन नाल एक मददगार की भूमिका निभानी चाहिए। तेल दी वधदी कीमतां ते बोलदे निर्मला सीतारमण ने कहा है कि एक आलमी मुद्दा है ते पेट्रोलियम पदार्थों की बरामद करने वाले देशों के संगठन OPEC की स्थिति मुताबिक पूरी दुनिया को ध्यान में रखदे पेट्रोल और डीजल दी कीमतां तय करनियां चाहिए ने। $5 trillion economy or not, this budget is not limited to that. In fact, it goes beyond. I'd like to go one step ahead to say it has to incidentally achieve $5 trillion economy, but it gives a pathway for India. It gives a direction for India. It says that the government doesn't want to be everywhere. In fact, it clearly recognizes that the government wants to be where it should seem to be, and it should clearly be doing only the facilitation and minimum regulation. भारत और चीन विचाले पूर्वी लद्दाख में सरहदी तनाव वाले बिंदुओं तो फौजां की वापसी और तनाव को घट करने लिए दोहां देशों के कोर कमांडर पद्धर के अधिकारियों की गलबात मोल्दो में हुई। इस गलबात में भारतीय वफद की अगवाई लैफ्टिनेंट जनरल PGK मैनन ने की। इस तो इलावा वफद में फौज और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के सीनियर अधिकारी भी शामिल हुए। पूर्वी लद्दाख सैक्टर के पैगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारियां तो फौजां हटाए जाने तो बाद इस मीटिंग में होरना विवाद वाले सरहदी बिंदुओं ते फौजियों को पिछे हटाने के ਵੱਖ-ਵੱਖ पहलुओं ते गलबात की गई। दोहां मुल्कां विचाले 9 गेड़ां दीयां मीटिंगां दौरान हुए समझौते मुताबिक पैगोंग झील तो फौजां की वापसी के 48 घंटे बाद कोर कमांडर पद्धर की गलबात तय की गई। भारत वालों अपनी गलबात के प्रस्ताव में देपसांग के इलाके को भी शामिल किया गया। मौजूदा समय देपसांग के सरहदी इलाके को लैके भावें कोई तनाव नहीं है, पर भारत वालों इसनूं गलबात का हिस्सा बनाए जाने की गल आखी है।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਂਗੋਂਗ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੈਂਗੋਂਗ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ 1999 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਪਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਣ, ਅਮਨ ਅਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਲਈ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਹੁ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਭਿੰਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵੀ ਚਲਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਲਈ ਵੋਕਲ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 2 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਟੌਏ ਫੇਅਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਖਿਡੌਣਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਿਡੌਣਾ ਸਨਅਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਟੌਏ ਫੇਅਰ 2021 ਖਿਡੌਣਾ ਸਨਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1000 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੰਡੀਆ ਟੌਏ ਫੇਅਰ 2021 ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਖਿਡੌਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵੀ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖਿਡੌਣਾ ਨੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਟੌਏ ਫੇਅਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਡੌਣੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਪੁਨੀਤ ਜੈਨ ਅਤੇ ਲੀਲਾ ਜੈਨ ਨੇ ਖਿਡੌਣੇ ਮੇਲੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਨੋਜ ਗਿਰਧਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸਦਕਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਤਹਿਤ ਖਿਡੌਣਾ ਸਨਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ। हमारा जो मेन मोटिव है वहाँ पे मेक इन इंडिया, मोदी जी के सपने को साकार करना है। वहाँ पे सारे हम इंडियन टॉयज़ रखते हैं। तो वर्चुअल एग्जीबिशन है 27 फरवरी से लेके 30 मार्च तक, उसको भी हम अटेंड करेंगे। और हम यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज़ लेने आए थे और हम ये प्रेफर कर रहे हैं कि हम इंडिया की ही अपने मतलब भारत की ही कोई बनी हुई टॉयज़ लें। अपने बच्चे के लिए इंडियन प्रोडक्ट वो कर रही हूँ, तो बिल्कुल बिल्कुल अपने प्रोडक्ट्स ही लेने हैं। और मैं शिमला से, मशोबरा से टॉयज़ लेने आया हूँ। मैं जीरकपुर और चंडीगढ़ में टॉयज़ लेता हूँ। मैं इंडियन प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन समाप्त हुंदा है। ते इजाजत, नमस्कार।